हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आपके सामने जो आया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें मैं आपको 5 ट्रस्ट बताऊंगा जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे आधारित है। ये हमारे कंपटीशन हो या गेट हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस कुछ एकेडमिक प्रोग्राम हो या मे भी इंटरव्यू हो, इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हम किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। इसको हमें एनालिसिस करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज है, सर्टेन ऑब्जर्वेशंस है, उसके आधार पर हम किसी भी ट्रस्ट को कह सकते हैं कि स्टेबल है, अनस्टेबल है। मैं 2-3 वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके आया हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में है। सो ट्रस्ट क्या कहते हैं, कैसे एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट होते हैं, कैसे वो इंटरनली डिटर्मिनेट होते हैं। और मैं ये जो पार्टिकुलर वीडियो है इसमें 5 जो आपको दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें कौन सा अनस्टेबल है इसको बताना है। तो दोस्तों, इसमें पाया गया है कि इसमें कुछ तो फ्रेम ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्टली अनस्टेबल है, जो फॉर्मूला में फिट होते हैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल जो आपका इक्वेशंस है, इसमें क्या होती है, जब नंबर्स ऑफ अननोन फोर्सेस इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, देन इट्स साइड दैट द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। Means structure, this means trust is stable. Or please note that, but even the number of equation of equilibrium and number of unknown forces, both side equal, and the structure is stable, but practically if you examine sincerely, then the structure will not a stable structure and it will be unstable. I have discussed each and every trust, the 5 trusts, step by step, and I have tried sincerely to offer whatever I know to get you understand the things nicely. And please डोंट एस्केप एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि कैसे एक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल जो फॉर्मूला के हिसाब से बिल्कुल स्टेबल दिख रहा है वो कैसे अनस्टेबल बन जाता है। दोस्तों, इसमें मेनली हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, आप कुछ बातें का ध्यान देने की जरूरत है। यह है कि ट्रस्ट में जो भी मेंबर्स है हमारे ट्रस्ट, जैसे हमारे ट्रायंगल ट्रस्ट हुए, जो ज्वाइंट होते हैं, ये सब ज्वाइंट हुए और ये हमारे ट्रस्ट के लिए मेंबर हुए। जो जितने मेंबर्स हमारे होंगे उतने ही अननोन ये इक्वेशंस बनाएगा ये। और दोस्तों, ज्वाइंट के लिए जो हमारे नोड या ज्वाइंट होते हैं, इस नोड पे जितने नोड होंगे उतना ही उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। तो 2 इंटू नंबर्स ऑफ ज्वाइंट, हम इसमें 2n बोले हैं, n हम ज्वाइंट के लिए यूज किया है। तो ये 2 इंटू n मीन्स 2 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट विल डेवलप यू द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड ईच मेंबर इज अननोन फोर्सेस। एंड इफ आई यूज फॉर्मूला फॉर हियर, इफ m plus 3 is the equation of non-equilibrium, so I have adopted 3. So m plus 3 equal to 2n, then this is a stable condition of the truss. But when m plus 3 is less than twice into number of joint, then this is unstable. And if m plus 3n is greater than 2n, यानी कि m plus 3 बड़ा होगा ट्वाइस इंटू ज्वाइंट के, ट्वाइस n मीन्स ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट का,
तो ये मेरा ये हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट इंटरनली। तो ये दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखें, और मुझे ये सीखने सिखाने की ये विधि है कि हम एक दूसरे को पूछे, कमेंट्स करें कि किस पॉइंट में आपको तकलीफ हो रही है, किस पॉइंट में आप अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि दोस्तों हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे जो हम वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं उसमें हमें सारे पॉइंट को कवर करके हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे ये हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करें, और अगर आपको हमें प्यार मिलता रहे तो मेरा चैनल एक दिन ये 1 लाख सब्सक्राइबर से पार करेगा, ये मुझे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को फुल देखें और एक एक करके सभी न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करें। और कहीं भी यदि आपको लगता है कि यह पॉइंट समझ में नहीं आ रही है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताएं। इससे क्या होगा, हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मदद होती है। और हम जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे पेज फॉलोअर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल के मेरे प्रशंसक हैं, उन सबों का आशीर्वाद हमें मिले तो ये चैनल निश्चय ही अच्छा ग्रोथ करेगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। We will use this formula m equal to 2n minus r. This is the standard formula. So this is for the stable truss, and if m plus r equal to 2n, same thing, stable truss, and m plus r interpolation less than 2n, then this is a unstable truss. M is the members of the truss. Member means like here this is member, this to this, node to node, this is the members, and R is the support reactions due to hinge support 2, and if it is a roller, this is 1. So if m plus r is less than 2n, this is unstable. For a solution of this multi-choice questions, whether the structure is stable or unstable, we will focus m plus r is equal to 2n or m plus r is less than 2n. This will focused. So friend, let's go ahead. This truss whether stable or not stable. First mark members, number of members. So 1 member, this is not 2 member, 3 number, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of member is equal to 12. And how many joints? Joint means n. This is node 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. So number of node means number of joint is equal to this is 8. Total number of joint is equal to 8. Now simply just put in the this formula m plus r equal to 2n. See what is happening here. So m is equal to 12, r is equal to number of reactions. This is hinge support, so one horizontal, one vertical reactions, 2, and for roller 1. So total numbers of r, numbers of reactions is equal to 3. Just add 12 and 3, then it will become m plus r become 15. Okay, next you got this one m plus r, and number of joint is equal to 8, so 2n is equal to 16. Just put 2 and value of joint is 8, so 2 into 8 16. So numbers of equilibrium equation is 16, and numbers of unknown forces is equal to 15. In this case, this equation B will be valid, since number of unknown forces is equal to 15 and numbers of equilibrium 16. So number of unknown forces is equal to less than the numbers of twice into joint.
and due to this this structure become unstable, means it will be deteriorate, or it will turn, and it will not be stable for functioning. Next, we observe that the number of unknown forces m plus 3 is equal to 11, but the numbers of equilibrium equation is 12. So m plus 3 is less than twice n, so this is the perfectly unstable truss. Please see the numericals. Here bottom chord, please see, here is the one pin joint, and due to this pin joint whole scene has been changed. Please see the analysis. r equal to 2n, then it will be stable, and if m plus r is less than 2n, then this will be unstable. Now for this m, just count here: 1, 2, 3, 4, 5. This is also a joint, then 6. So total of m is equal to members. M is equal to 6. Next, R means numbers of support reactions. How many support reactions? You just see here. This is hinge support. So horizontal, this is vertical and horizontal, again horizontal and vertical. These are two reactions, and for hinge support there are two hinge support both end, so there are 4 reactions. So numbers of support reaction are equal to 4. So numbers of unknown forces is equal to m plus r is equal to 6 plus 4 equal to 10. One step is clear. Now next, what is 2n? Here n is the numbers of joint, so just count joint. Joint is here 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and again 5. So n is equal to 5. N is equal to 5. So 2 into 5, 10. That is total numbers of equilibrium equations become 10. This is let us 1, and this is equation number 2. Now put the value. See, m plus r equal to 10 and 2 into n equal to 10. It means that unknown forces equal to equation of equilibrium is the structure is stable. M plus R equal to n,
we have said that the truss is stable. Here m plus r is equal to 10 and twice into number of joint is 10. That is 2 into n means number of joint into 10 means this is the equation of equilibrium. And m plus r, this is the unknown forces. Is the structure is stable? No. Answer is no. Truss is not stable. Let us examine how this structure is unstable. Just cut the section into two parts with the xy, and after cutting the structure become like this. And हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई सपोर्ट ट्रस को अपना स्टेबल होने के लिए हमें समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट 0 ये होनी चाहिए. लेकिन हम यहां देखते हैं कि ये आपका जो रिएक्शंस जो है फोर्सेस, एंड इफ यू टेक द मोमेंट अबाउट 3 देन इट विल बिकम 0. Why? Because this 5 3 and 2 3 1 3 and even the support reactions all are passing through 3. So bending moment will become 0. But if you put one P load here, vertical downward load here, and if you take moment of P about 3, then this will become a non-zero moments, and the equation of equilibrium forces about summation of moment will not be equal to 0 due to P. And here the equation of stability, that summation of all the moment about a point is 0 will not valid due to P. Please watch carefully. In this numerical number D, the numbers of unknown equation is equal to numbers of equilibrium equations. Still, this is not a perfect and stable truss. Please watch carefully how it is has become the unstable truss, and please comment me. Let us suppose first draw the numbers of members 1 2 3. This is 4 5 6 7 8 9 10 11. So numbers of m equal to numbers of members is equal to 11. And this is hinge supports, so there will be 2 reactions, and for roller there is 1 reactions. So R is equal to support reactions equal to 3. So m plus R 11 plus 3 is equal to 14. So numbers of unknown forces equal to 14. Okay. Now one part is finished. M plus R is equal to 14. Let us know what is N. N means joint. You have to calculate 2N is equal to what? Here this is showing the joints. Let us 1 2 3 4 5 6 7. The total numbers of joint is equal to 7. So 2 into 7 is equal to 14. So equilibrium equations कितने हुए हमारे 14. Here numbers of
unknown forces equal to equilibrium equations. Is the truss stable? As per condition, if m plus r is equal to 2n, then the truss is stable. But is the truss stable? No. Answer is no. Why? Let us examine it. You see that this is the roller support, and this is the reactions is normal to this support, and it will pass through the joint 1. Here the all the reactions about support reaction about 1 is concurrent and the moment is 0. But if you put a suppose put a load P here, then what will become? Then due to loading of P, if you take the moment of P about the point 1, joint 1, then it will become non-zero bending moments. And the stability condition of equilibrium, that the summation of all the moment about a point is 0 will fail here, and the structure become unstable. Structure become unstable due to non-valid of summation of moment equal to 0, not equal to 0 due to P at any joint of the truss. If a truss equilibrium condition is not satisfied, then it will become a unstable truss, and it will. Now please see the last and important truss E. Here m plus 3 is less than twice into number of joint, so it become unstable. And please watch my all videos, and next I will bring वीडियोस ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस। एंड सभी दोस्तों से आग्रह है कि वे शेयर, सब्सक्रिप्शन, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।